हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन। एमिनो एसिड से ही प्रोटीन हमारा बनता है, तो वही चीज़ हुआ एमिनो एसिड बोलिए या फिर प्रोटीन। आपको मैं एक बार आपका सिलेबस दिखा देती हूँ किस तरह से आपके सिलेबस में है। ये है BSc नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। अभी तक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का मैं यहाँ तक सबका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और यूरिया साइकिल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छे से, उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का वो क्वेश्चन है। और हाँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो कौन सा इम्पॉर्टेंट कितना एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री अगर आपको हार्ड लगता है तो आप एक बार मेरा वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही आसान है बायोकेमिस्ट्री। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म हम लोग देख लिए थे। अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से ना होने के कारण कौन सा डिसऑर्डर होगा वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम ये आपसे ये बताना चाहेंगे आपको, मतलब कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में तो मतलब क्या हो रहा है कि प्रोटीन जो है या फिर एमिनो एसिड है उसको एंजाइम मिल रहा है और वो टूट रहा है, उससे एनर्जी लेना हमारे बॉडी को, तो वो हमें मिल रहा है। लेकिन एबनॉर्मल डैट मीन्स कोई एंजाइम के ना होने से, कोई प्रोटीन के ना होने से, उसका सही प्रोसेस ना हो पाना, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाना, उसके कारण डिजीज कॉज करता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिजीज जो देखेंगे वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इट इज़ अ डेवलप्ड व्हेन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डज नॉट अकर प्रॉपरली। देखिए इसमें क्या होता है, यह जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है डैट मीन्स उसके पेरेंट्स से या फिर उसके जीन में कोई म्यूटेशन हो जाने से ये डिसऑर्डर कॉज होता है। इसमें क्या होता है, टायरोसिन जो कि एमिनो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है, जिससे इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो देन टायरोसिन जो है वो मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो मेलानिन, क्योंकि टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पा रहा है तो मेलानिन हमें कहाँ से मिलेगा, तो बिकम वेरी लो और नो मेलानिन प्रोडक्शन। मतलब कि अब टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो इसके लिए उसका लो प्रोडक्शन होगा या फिर होगा ही नहीं। तो मेलानिन का तो आपको फंक्शन पता है, वो फंक्शन डिस्टर्ब होगा। मेलानिन इज अ पिगमेंट, सो द अफेक्टेड पर्सन हैज़ अ लिटल नो कलर हेयर स्किन। मेलानिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? नॉर्मल जानिएगा तो आपको एबनॉर्मल पता चल जाएगा। नॉर्मल ये स्किन को या फिर हेयर को कलर देने का काम करता है, लेकिन मेलानिन तो नहीं मिल पा रहा है हमारे बॉडी में, तो उसका जो है वो हेयर कलर उजला हो जाएगा, बाल या फिर स्किन भी अफेक्ट होगा। दिस कंडीशन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, क्योंकि हमें पता है कि मेलानिन जो है हमारे स्किन को कैंसर होने से बचाता है, और मेलानिन नहीं है तो उनमें ज़्यादा अब हाई रिस्क होता है, हाई चांस होता है कि उनको जो है वो कैंसर हो जाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग डिजीज कंडीशन, उसमें कुछ नहीं था, बस टायरोसिन का कमी था। टायरोसिन हमें मेलानिन देता है, मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, उसके कारण जो हमें रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकता है। साइन सिम्टम्स देख लिए कि बाल का कलर उजला हो जाएगा या फिर स्किन हमारे उसमें कलर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट टायरोसिनेमिया, इट इज़ इनहेरिटेड इन विच मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन बॉडी अफेक्ट एंड एक्यूमुलेट इन द बॉडी टिश्यू एंड बिकॉज टॉक्सिक इफेक्ट मैनी प्रॉब्लम क्रिएटेड। इसमें क्या बोलता है कि ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी पेरेंट्स से ही मिलता है, जीन म्यूटेशन सब के कारण ही होगा। इसमें जो है वो टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म, टायरोसिनेमिया, और कितना आसान है, टायरोसिन एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, वो अफेक्टेड हो जा रहा है। और जब इसका जिस चीज़ का मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो इसका जो काम है वो हो पाएगा, एनर्जी मिलना हो या फिर दूसरा चीज़ उससे बनाना हो। जैसे कि हम लोग वो आगे वाले वीडियो, मतलब पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं कि इसी से हमें अमाइन ग्रुप ये सब मिलता है, अमीनो एसिड से ही, या फिर वो उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटता है, तो सब ATP ये सब भी हमें डीएमिनेशन थ्रू, मतलब ये सब मैं कवर कर चुकी हूँ। और इस चैप्टर में डीएमिनेशन हो गया, ट्रांसएमिनेशन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यूरिया साइकिल हो गया, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं कवर कर चुकी हूँ। तो इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो वो तो एक्यूमुलेट होगा, हमारे बॉडी में रह जाएगा। तो इसके अगर ये एक्यूमुलेट होता है तो हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे,
हमारे स्टूल में ब्लड देखने को मिलेंगे, डायरिया कंडीशन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा हो रहा है तो डायरिया तो एक्सक्रीट बॉडी करना ही चाहेगा। फिर फटीग, थकावट लगेगा हमें, डायरिया हो रहा है तो फटीग तो आएगा ही, वॉमिटिंग होगा, जो चीज़ ज़्यादा उसको कैसे भी करके एक्सक्रीट आउट करने का बॉडी उसका मेन गोल है कि उसको कैसे भी आउट करें। पेनफुल वुंड, WOUND आप लिखिएगा, ऑफ अ स्किन, स्किन पे पेनफुल वुंड देखने के लिए मिल सकते हैं, घाव देखने के लिए मिल सकते हैं। रेड आइज हमें देखने को मिलेगा क्योंकि टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी मिलेगा क्योंकि अगर आपको पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को भी ये यही सब बनाने में हेल्प करता है, लेकिन इसी का एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पा रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये सब में भी उसका भी एबनॉर्मल फंक्शन होगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने में को मिल सकता है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज नेक्स्ट हमारा है डिजीज कंडीशन। तो उसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में ना हमारा यूरिन जो है उसका या फिर स्वेट का जो ये उसका जो स्मेलिंग होता है वो मैपल एक सिरप होता है, उसके जैसा हमें उसका स्मेल मतलब आता है हमारे यूरिन या फिर स्वेट का। तो इसीलिए इसका मैपल सिरप यूरिन डिजीज नाम है। इसमें क्या होता है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज जिसको MSUD बोलते हैं, ये हो सकता है आपसे यूनिवर्सिटी में 2 नंबर के लिए पूछ ले तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। इज ए रेयर बट सीरियस इनहेरिटेड कंडीशन, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब हो तो ये सीरियस कंडीशन है। इन दिस कंडीशन बॉडी कैन नॉट प्रोसेस सर्टेन एमिनो एसिड। इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ एमिनो एसिड का जो है वो हमारे बॉडी में प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, इसके वजह से सिम्टम्स जो है वो देखने को हमें मिलेंगे यूरिन स्वेट और ईयर वैक्स स्मेल लाइक अ मैपल सिरप। मैं आपको बताइए कि इसका नाम क्यों है ऐसा, क्योंकि यूरिन का या फिर स्वेट या फिर ईयर वैक्स आपके जिनको ये कंडीशन ये हो चुका है उनका स्मेल मैपल एक सिरप आता है उसके जैसा करेगा। अगर आप नहीं सब मैपल सिरप आप नहीं जानते जो तो ये जानिए कि शुगर को जब हम लोग जलाते हैं ना, मतलब आप चीनी को जलाइएगा तो जैसा उससे जो बर्निंग से स्मेल निकलेगा उसी तरह से उसका भी स्मेल हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जिसमें कि टायरोसिनेमिया है। तो टायरोसिनेमिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी उसके पेरेंट्स से इसे मिलेगा। कैरेक्टराइज डिस्टर्बेंस इन अ मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एमिनो एसिड। टायरोसिन का जो मल्टी स्टेप होकर ब्रेक डाउन हो रहा था, जो भी डीएमिनेशन हो रहा था, ट्रांसएमिनेशन हो रहा था, वो नहीं हो पाता है। और ये जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका क्योंकि आगे मल्टी स्टेप प्रोसेस नहीं हो पा रहा, नहीं ब्रेक डाउन हो पा रहा है, तो इसके कारण बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। इसके कारण सिम्टम्स हमें बहुत सारा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। आई पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा इस कंडीशन में जिनको टायरोसिनेमिया है। एक्सेसिव टीयरिंग होगा, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट जिसको बोलते हैं फोटोफोबिया, जो कि लाइट से उसको इरिटेशन होगा, डर सा लगेगा। मतलब देखिए ये टायरोसिन आई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो आई मतलब कि ये एक्यूमुलेट जब हमारे बॉडी में होगा तो आई के लिए हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। पेनफुल स्किन द पाम ऑफ देयर हैंड्स एंड सोज देयर फीट। इस कंडीशन में स्किन के ऊपर जो हमारे पाम के ऊपर जो स्किन है, हमारे फीट के ऊपर जो स्किन है, उसमें पेनफुल कंडीशन देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे टायरोसिन एक्यूमुलेट है, अच्छे से उसका नहीं हो पा रहा है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमारा PEM जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और इसको मैं अगर बताना चाहूँ तो अगर देखा जाए तो ये एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म कंडीशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना मतलब हम लोग डाइट के थ्रू ही नहीं लेते हैं, हमें अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो आप सोचिएगा कि फिर हमें क्यों ये आप बता रही हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में। तो इसलिए क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो हो सकता है आपके में भी 2 नंबर या फिर कुछ में पूछ दिया जाए, तो आपको जानना बस ज़रूरी है, आप जान लीजिए। इसमें कौन कौन सा आता है आप न्यूट्रिशन में भी पढ़ चुके होंगे, तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वासिकोर आता है और मरासमस आता है। क्वासिकोर कंडीशन क्या है, इट इज़ ए डिजीज बाउट ऑन बाय ए सीवियर डाइटरी प्रोटीन डिफिशियंसी। इसमें जो है
प्रोटीन का सीवियर डिफिशियंसी होता है, उसकी डाइट में प्रोटीन उसे मिल ही नहीं पाता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? एडिमा इन लेग्स। आप बच्चों को देखे होंगे, कई बच्चों को, कि उनका फुला फुला सा लेग रहता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो हमारा ये है एल्बुमिन, वो एक तरह से प्लाज्मा प्रोटीन ही है, और प्रोटीन का डिफिशियंसी हो रहा है। तो एल्बुमिन क्या करता था? वो हम ऑन्कोटिक प्रेशर से जो फ्लूइड बाहर निकल जाते थे हमारे ब्लड वेसल से, उसको अंदर ले जाने का काम करता था, लेकिन उसका तो कमी है, तो वो फ्लूइड जो है बाहर एक्यूमुलेट होने लगता है। उस कंडीशन को एडिमा बोलते हैं। तो लेग्स और फीट में एडिमा देखने को मिलता है, लाइट कलर देखने को मिलेगा, और फिर थिनिंग हेयर उसका हो जाता है, एनीमिया कंडीशन भी देखने को मिलता है, और पॉट बेली, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर, उसका पेट जो है वैसे निकला हुआ रहेगा, और साइनी स्किन। देखिए, साइनी स्किन कहने का मतलब क्या है कि और लाइट कलर की, जिस बच्चे को क्वासिकोर होगा, मतलब कि उनको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, लेकिन आपको देखने से नहीं लगेगा कि उनको मतलब उनमें उनको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो मोटे ताजे दिखते हैं। उनका पेट भी देखेगा मतलब से कि एकदम फूला सा, और पैर हाथ भी रहेगा कि वो मोटा है, लेकिन नहीं, उनमें कमी रहता है प्रोटीन का। अगर वही कंडीशन देखें मरासमस में, तो मरासमस की कंडीशन में बच्चा एकदम सूखा मरा सा दिखेगा। मरासमस यानी मरा सा, उसको देख ही के समझ में आएगा कि इसको खाने पीने के लिए नहीं मिलता, और ऐसे बच्चे को आप देखे होंगे। चिल्ड्रेन विथ मरासमस नाइदर इनफ प्रोटीन और देयर डाइट नॉर दे टू टेक, यहाँ पे ई होगा, टेक इन इनफ कैलोरी। उनके मरासमस जैसे क्वासिकोर में तो सिर्फ प्रोटीन का डिफिशियंसी था, प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, इनको फैट भी नहीं मिल पाता है, कैलोरी भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो एकदम पतलू सा हो जाते हैं, एकदम उनका सूख जाता है शरीर। अफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 1 इन पुअर कंट्री। 1 साल के नीचे वाले बच्चों में देखा जाएगा, और पुअर कंट्री जहाँ पे कि अच्छे से, पुअर कंट्री में क्या है, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिसके कारण बच्चों को अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका सिम्टम्स एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो सिम्टम्स में इसका क्या होगा? एक्सट्रीमिटी इमेसिएटेड अपीयरेंस, एकदम पतलू सा दिखेगा, एकदम सूखा सा दिखेगा। पुअर स्किन हेल्थ मैं आपको बता रही हूँ, इसको देखने से ही समझ में आ जाता है, एकदम इसका कंडीशन एकदम पतला एकदम रहेगा, और देखने से रहेगा इसको खाना वाना नहीं मिल रहा है। ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, क्योंकि प्रोटीन ही ग्रोथ में हेल्प करता है, और जिस बच्चा को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो ग्रोथ रिटार्डेशन तो होगा ही होगा, अच्छे से उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक पूछे, और वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।